पिछले वीडियो में हमने हैज और हैव के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ समझा था। आज के वीडियो में उसी की पास्ट फॉर्म यानी हैड के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ सीखेंगे। इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे कि उसके पास कुर्सी नहीं थी, तो इसे ही हैड नो चेयर्स या ही डिडंट हैव चेयर्स किस तरह बनाया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे मिस हो सकती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जेपी मिश्रा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश कॉप। तो हैड का प्रयोग, सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे या के पास था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। हैज हैव की तरह ही इसका मतलब भी किसी वस्तु के मालिक होने से है, ना कि किसी स्थान पर रखने से है। रूल 1 देख लेते हैं। कर्ता प्लस हैड प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में। एग्जाम्पल देख लेंगे। मेरे पास कुछ कुर्सियां थीं या मैं कुछ कुर्सियां रखता था। ट्रांसलेशन होगा आई हैड सम चेयर्स। यहां कुछ जो है, जिसके लिए सम का यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव है जो कि कुर्सियों की विशेषता बता रहा है। रूल 2 देखेंगे। कर्ता प्लस हैड प्लस नो प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव 1 का ये रूल है। अभी मैं और दूसरा रूल नेगेटिव का ही बताऊंगा। जब हैड के साथ नो लगेगा तो आप समझ लीजिए कि कोई चीज टेम्परेरीली हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास जंजीर नहीं थी या तुम जंजीर नहीं रखते थे। इसका मतलब यह है कि जिस समय की बात हो रही है उस समय जंजीर नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही जंजीर नहीं थी। यह ट्रांसलेशन होगा यू हैड नो चेन। रूल 3 यानी नेगेटिव का दूसरा रूल देखेंगे। कर्ता प्लस डिड नॉट, ये शॉर्ट में डिडंट लिखा हुआ है मॉडर्न इंग्लिश में। उसके बाद हैव, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे। उसके पास कार नहीं थी या वह कार नहीं रखता था। यह बनेगा ही डिडंट या डिड नॉट हैव कार। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास बिल्कुल भी कार नहीं थी, कभी कार नहीं रही परमानेंटली। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब किसी चीज के परमानेंट न होने की बात कही जाए तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार डिड नॉट लगाया जाएगा सहायक क्रिया के रूप में। और अगर किसी चीज की बात टेम्परेरीली कही जाए, यानी कि उस वक्त नहीं थी जबकि बात हो रही है, लेकिन परमानेंटली उसके पास है, तो हैड का प्रयोग होगा, जैसा कि रूल 1 नेगेटिव समझाया गया। रूल 4 यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट। सबसे पहले हैड प्लस कर्ता प्लस ब्रैकेट में नो प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए। एग्जाम्पल हुआ, क्या तुम्हारे पास पर्स था। अगर यह बात टेम्परेरीली है तो सेंटेंस बनेगा हैड यू पर्स। लेकिन अगर यही बात परमानेंटली है कि मेरे पास पर्स कभी था ही नहीं, तो यह सेंटेंस बनेगा डिड यू हैव पर्स। रूल 5 यानी इंटेरोगेटिव सेकेंड का रूल। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस हैड प्लस कर्ता प्लस नो प्लस एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस
क्वेश्चन मार्क। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आए। एग्जाम्पल होगा तुम्हारे पास क्या था। अगर यह बात परमानेंट है तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डिड यू हैव। लेकिन अगर यह बात टेम्परेरीली है तो यह बनेगा व्हाट हैड यू। तीसरे तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, मतलब संख्या और मात्रा वाले वाक्य। दुकानदार के पास कितनी टॉफियां थीं। इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ मेनी टॉफीज डिड द शॉपकीपर हैव। यहां पर भी परमानेंट और टेम्परेरी वाली बात लागू होगी। टॉफियों को गिना जा सकता है इसलिए हाउ मैनी का यूज होगा। जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, सिर्फ तौला और नापा जाता है, उनके लिए हाउ मच का प्रयोग होता है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।